क्रोमोसोम देखें और उसमें कंसीडर करें कि उसमें 3 जीन्स प्रेजेंट हैं, जैसे कि हमने पहले भी 3 पॉइंट क्रॉस में देखा था। तो इफ वी कंसीडर देन, तो हम इसमें बता सकते हैं कि इसमें ए और बी के बीच में क्रॉसिंग ओवर हो सकती है और बी और सी के बीच में क्रॉसिंग ओवर हो सकती है। इफ वी कंसीडर कि बी और सी के बीच में क्या हो गई है, क्रॉसिंग ओवर हो चुकी है, तो ये जो बी और सी के बीच में सिंगल क्रॉसिंग ओवर हुई है, ये इंटरफेयर कर सकती है ए और बी के क्रॉसिंग ओवर को। मतलब क्या हुआ, मतलब ये जो ए बी और सी के बीच में जो क्रॉस ओवर हुआ है, वो ए और बी के बीच के क्रॉस ओवर को रोक सकता है। वो उसके साथ क्या कर सकता है, इंटरफेयर कर सकता है कि वो जो है ए और बी अपना क्रॉस ओवर नहीं शो कर पाएगा। क्यों? क्योंकि ये बी और सी के क्रॉसओवर ने बोल दिया कि तुम क्रॉसिंग ओवर मत करो, जिसकी वजह से क्या हुआ, इधर क्रॉसिंग ओवर नहीं हो पाई और डबल क्रॉसओवर नहीं हुआ। क्या नहीं हुआ? डबल क्रॉसओवर नहीं हो पाया। सिर्फ और सिर्फ सिंगल क्रॉसओवर हुआ, जो कि किसके बीच में हुआ, बी और सी के बीच में हुआ। इट कैन बी वाइस वर्सा ऑल्सो, कि ए और बी के बीच में क्रॉसओवर हुआ और इसने बी और सी के बीच में क्रॉसओवर होने नहीं दिया साइमल्टेनियसली, दैट्स व्हाई डबल क्रॉसओवर कांट अकर। तो क्या होता है, इंटरफेरेंस इज दैट वन सिंगल क्रॉसओवर इंटरफेयर विद द क्रॉसिंग ओवर ऑफ इट्स एडजेसेंट जीन्स। ठीक है, इन दोनों एडजेसेंट जीन्स के बीच में क्रॉसओवर होने को रोकता है। इसको हम क्या बोलेंगे, इंटरफेरेंस देखेंगे। तो इंटरफेरेंस का एक फॉर्मूला होता है जो आपको ध्यान रखना है, वो होता है इंटरफेरेंस इज इक्वल्स टू 1 माइनस कोफिशिएंट ऑफ कोइंसिडेंस। ठीक है, चलो फिर आगे देखते हैं। ये हमें पता चल गया फॉर्मूला होता है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर क्वेश्चंस आएंगे तो इसी के बेसिस पे आपको सॉल्व करना होगा कि वो इंटरफेयर कैसे कर रहा है। तो अगर हम देखें, इफ द कोफिशिएंट ऑफ कोइंसिडेंस की वैल्यू, अगर हम इसकी वैल्यू ले 0, समझो अगर इसकी वैल्यू ही 0, तो 1 माइनस 0 इज इक्वल्स टू 1, तो इंटरफेरेंस उस केस में क्या हो जाएगा, इंटरफेरेंस उस केस में 1 हो जाएगा, यानी कि टोटल इंटरफेरेंस होगा। यानी कि इस केस में नो डबल क्रॉस ओवर विल अकर। इस केस में क्या होगा, नो डबल क्रॉस ओवर। अगर क्या हुआ, कोफिशिएंट ऑफ कोइंसिडेंस 0 हुआ। सेकेंड केस अगर हम ले, अगर इसकी वैल्यू हुई 0 से 1 के बीच में, ठीक है, अगर 0 से 1 के बीच में हुई तो इंटरफेरेंस थोड़ा सा होगा और थोड़ा सा इंटरफेरेंस नहीं होगा, जिसकी वजह से क्या होगा, पार्शियल डबल क्रॉस ओवर हो पाएगा। पार्शियल डबल क्रॉस ओवर विल अकर। क्यों? क्योंकि ना इसकी वैल्यू ना ही तो 1 है ना ही 0 है, इसलिए पार्शियल हो पा रही है। और थर्ड केस है, अगर इसकी वैल्यू हुई 1, यानी कि कोएफिशिएंट ऑफ कोइंसिडेंस की वैल्यू हुई 1, तो 1 माइनस 1 इज इक्वल्स टू 0, तो इंटरफेरेंस 0 होगा, यानी कि डबल क्रॉस ओवर टोटली होगा। तो इस केस में क्या होगा, टोटल डबल क्रॉस ओवर, नो इंटरफेरेंस। अब हमें देखना है कि अब बात आती है कि कोएफिशिएंट ऑफ कोइंसिडेंस क्या होता है, हम इसे कैसे फाइंड आउट करते हैं। हमें इंटरफेरेंस समझ में आ गया कि इंटरफेरेंस क्या होता है, डबल क्रॉस ओवर होने को रोकना। लेकिन अब ये इस पे डिपेंडेंट है, व्हाट इज दिस, ये हम समझते हैं एक एग्जाम्पल को लेकर। ठीक है, हम पहले के वीडियोस में भी ऐसे एग्जांपल ले चुके हैं, तो आपको पूरा तरह से रिमेंबर होगा। अगर आपने प्रीवियस वीडियोस नहीं देखे हैं तो मैं रिक्वेस्ट करूंगी आप लोगों को देख लीजिए, तभी आपको ये बात समझ में आ पाएगी। तो हमने एक एग्जांपल लिया, वंस अगेन ये दोनों है पैटर्नल के नंबर्स, इतने ऑफस्प्रिंग है, ये ऑफस्प्रिंग के नंबर दिए गए हैं, टोटल ऑफस्प्रिंग है 1000। ठीक है, तो ये दो है पैटर्नल के जो ऑफस्प्रिंग्स बिल्कुल पैटर्नल जैसे हैं। ये दोनों है जब सिंगल क्रॉसओवर हुआ बी और सी के बीच में, ये दोनों है जब सिंगल क्रॉसओवर हुआ ए और बी के बीच में, और ये दोनों वैल्यू है जब डबल क्रॉसओवर हुआ, यानी कि साइमल्टेनियसली ए और बी के बीच में भी क्रॉसओवर हुआ और बी और सी के बीच में भी क्रॉसओवर हुआ है। ठीक है, अब हम सबसे पहले क्या करेंगे इस क्वेश्चन में, हम सबसे पहले फाइंड आउट कर लेते हैं जीन फ्रीक्वेंसी को बिटवीन ए एंड बी और बी एंड सी।
ठीक है, दोनों के बीच में हम क्या फाइंड आउट करते हैं, जीन फ्रीक्वेंसी, या फिर मैं क्या बोल सकती हूँ, रिकॉम्बिनेंट फ्रीक्वेंसी, या फिर एक और वर्ड हम क्या बोल सकते हैं, जीन डिस्टेंस। सबसे पहले हमें वो करना है। ठीक है, तो सबसे पहले इसमें सिंगल क्रॉसओवर की फ्रीक्वेंसी निकालनी है। सबसे पहले सिंगल क्रॉसओवर फ्रीक्वेंसी तो हमें दोनों के लिए ही निकालनी होगी, बी और सी के बीच में भी और ए और बी के बीच में भी। हम किसकी बात करें, सिंगल क्रॉसओवर फ्रीक्वेंसी की। तो अगर मैं इसके लिए देखूं तो इसमें हम क्या करेंगे, दोनों ही क्रॉसओवर से जितने आए, यानी कि इधर जितने ऑफस्प्रिंग आए और इधर जितने ही ऑफस्प्रिंग आए, जब हमने बी और सी का सिंगल क्रॉसओवर किया उनको हम ऐड करेंगे, प्लस डबल क्रॉसओवर वाले नंबर को हम ऐड करेंगे अपॉन 1000 कर देंगे। ठीक है, तो अगर हम इसमें देखें 90 प्लस 80 इज 170, 190 एंड 220। 220 अपॉन कितना आ गया है, 1000 आ गया। ठीक है, इसको अगर हम कैलकुलेट करेंगे तो आ जाएगा 0.22। ठीक है, ये क्या था, सिंगल क्रॉसओवर फ्रीक्वेंसी किसके लिए थी, ये बी और सी के लिए। अब हमें ए बी के लिए भी निकालनी होगी, सेम तरीके से हम निकालेंगे ए एंड बी के लिए। तो अगर हम निकालें तो 145 प्लस 135 प्लस 20 प्लस 30 अपॉन में 1000 क्यों ले रहे हैं हम, क्योंकि 1000 ऑफस्प्रिंग का नंबर है। तो अगर हम इसको कैलकुलेट करें 145 प्लस 135 इज 280, 280 प्लस 20 300, 300 प्लस 30 इज इक्वल्स टू 330। तो ये कितना आ गया, 330 अपॉन 1000। तो अगर हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये आ जाएगा 0.35। ये अब हमारा क्या हो गया कि सिंगल क्रॉसओवर फ्रीक्वेंसी जो है इतनी है। ठीक है, क्या हम इससे ये फाइंड आउट कर सकते हैं कि डबल क्रॉसओवर फ्रीक्वेंसी एक्सपेक्टेड कितनी हो सकती है। हमें यहाँ पे दे रखे डबल क्रॉसओवर एक्चुअल में जितने हुए, लेकिन एक्सपेक्टेड अगर ये दोनों इंटरफेरेंस कॉज नहीं करते और ये दोनों साथ में आते तो क्या हो जाता, डबल क्रॉसओवर हो जाता। तो हम ये नहीं बोलते कि ये सिंगल क्रॉसओवर हुआ है, तब हम क्या बोलते, डबल क्रॉसओवर हो चुका है। तो हम क्या फाइंड आउट कर सकते हैं कि अगर ये दोनों साइमल्टेनियसली हो जाते तो डबल क्रॉसओवर की एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी क्या होती। तो इनसे हम क्या फाइंड आउट करते हैं, डबल क्रॉसओवर एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी। तो अगर मैं इसको करूं तो हम इसको और इन वाली वैल्यू को मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी कि 0.22 इंटू 0.35 दैट विल बी 0.77। मैंने क्या किया इसमें कि सिंगल क्रॉस ओवर ए और बी को मल्टीप्लाई कर दिया बी और सी से, इन दोनों की फ्रीक्वेंसी को मैंने मल्टीप्लाई कर दिया टू फाइंड आउट द डबल क्रॉस ओवर एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी। अब मेरे पास क्या आ गई है, अब मेरे पास डबल क्रॉसओवर की एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी आ चुकी है। अब इससे मैं क्या, ये मेरे पास फ्रीक्वेंसी है, अब मैं इससे प्रोजेनी फाइंड आउट कर लेती हूँ कि प्रोजेनी एक्सपेक्टेड कितने होते हैं। अगर समझो ये एक्सपेक्टेड डबल क्रॉस हो जाता तो उससे प्रोजेनी कितने होते, तो उसके लिए मुझे सिंपल 0.77 को मल्टीप्लाई कर देना है टोटल प्रोजेनी के नंबर से। तो वो कितना है, वो है 1000। तो इससे कितने आ जाएंगे, इससे आ जाएंगे 77 प्रोजेनी। कितनी प्रोजेनी आ गई, 77 प्रोजेनी मेरे को मिल चुकी है। अब मैं क्या करूंगी, अब मैं इसका फॉर्मूला देख लेती हूँ क्या होता है। इसका फॉर्मूला होता है COC यानी कि कोफिशिएंट ऑफ कोइंसिडेंस इज इक्वल्स टू डबल क्रॉस ओवर जितने हमें मिले हैं अपॉन एक्सपेक्टेड डबल क्रॉस ओवर, कि हमें जितने यहाँ पे मिले, यहाँ पे हमें कितने मिले 20 प्लस 30 यानी कि 50 हमें मिले हैं अपॉन 77 हमें मिलने चाहिए थे। तो इसको अगर मैं कैलकुलेट कर लूं तो क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 0.65। ठीक है, क्या आ गया 0.65। COC इज इक्वल टू 0.65। अब मैं इसको पुट कर दूंगी इधर। मैं इस क्वेश्चन के लिए इंटरफेरेंस देखूं तो इंटरफेरेंस क्या आएगा, 1 माइनस 0.65
दैट विल बी 0.35, यानी कि इस क्वेश्चन में इंटरफेरेंस कितना हुआ है, 0.35 हुआ है, यानी कि 0.35 इंटरफेरेंस होने की वजह से उतने डबल क्रॉसओवर नहीं हो पाए। इसको हम एक बार फिर से देख लेते हैं ताकि हम बहुत अच्छे से इसको समझ पाए। इंटरफेरेंस क्या होता है कि डबल क्रॉसओवर नहीं हो पाना, जो एक क्रॉसओवर है वो दूसरे सिंगल क्रॉसओवर को ब्लॉक करता है उसको होने से, जिसकी वजह से साइमल्टेनियसली दो क्रॉसओवर नहीं हो पाते हैं। इस चीज को हम क्या बोलते हैं, इंटरफेरेंस बोलते हैं। अगर हमें इंटरफेरेंस को फाइंड आउट करना है तो हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, 1 माइनस कोफिशिएंट ऑफ कोइंसिडेंस। अब अगर मैं कोफिशिएंट ऑफ कोइंसिडेंस बोलूं तो कोफिशिएंट ऑफ कोइंसिडेंस क्या होता है, डबल क्रॉसओवर ऑब्जर्व्ड, जितना हमने ऑब्जर्व किया है, मतलब जितना हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है अपॉन एक्सपेक्टेड डबल क्रॉसओवर, कि कितना हो सकता था अगर ये एक जो है दूसरे को ब्लॉक नहीं करे। अब मैं देखती हूँ कि मुझे अगर एक्सपेक्टेड डबल क्रॉसओवर फाइंड आउट करना है, नंबर अगर इसका फाइंड आउट करना है तो मैं कैसे फाइंड आउट करूंगी, इसके लिए मुझे चाहिए होगा एक्सपेक्टेड डबल क्रॉसओवर की फ्रीक्वेंसी, इसकी मुझे चाहिए होगी फ्रीक्वेंसी, और उसको मैं मल्टीप्लाई कर दूंगी नंबर ऑफ प्रोजेनी के साथ, जितने भी टोटल नंबर ऑफ प्रोजेनी होंगे, जो कि मैंने यहाँ पे अभी नीचे किया था। ठीक है, ये हो गया। अब मेरे को क्वेश्चन आता है कि मैं एक्सपेक्टेड डबल क्रॉसओवर फ्रीक्वेंसी को कैसे फाइंड आउट करूंगी, तो उसको मैं फाइंड आउट करूंगी दोनों सिंगल क्रॉसओवर फ्रीक्वेंसी को मल्टीप्लाई करके। आई विल फाइंड आउट द एक्सपेक्टेड डबल क्रॉसओवर फ्रीक्वेंसी। ठीक है, तो अब मैं सिंगल क्रॉसओवर फ्रीक्वेंसी को कैसे फाइंड आउट करूंगी, उसको मैं फाइंड आउट करूंगी बाय दिस फॉर्मूला जो हमने पहले भी यूज किया हुआ है। तो हमने ये पूरी इतनी ज्यादा मशक्कत क्यों की, सिर्फ और सिर्फ ये एक्सपेक्टेड डबल क्रॉस फ्री ओवर को फाइंड आउट करने के लिए, और हमें यहाँ पे नंबर चाहिए, इसलिए हमने इधर प्रोजेनी से मल्टीप्लाई किया। हमें फ्रीक्वेंसी नहीं चाहिए, हमें क्या चाहिए, नंबर चाहिए। ठीक है गाइस, एक और क्वेश्चन करके देखते हैं ताकि हमारा जो कॉन्सेप्ट है वो बिल्कुल अच्छी तरह से क्लियर हो जाए। ठीक है, इस क्वेश्चन में भी आपको क्या दिया हुआ है, पेरेंटल टाइप दिया हुआ है, सिंगल क्रॉसओवर बिटवीन बी एंड सी एंड ए एंड बी, और डबल क्रॉसओवर दिया हुआ है। तो अब हम क्या करेंगे, हमें पहले हम फॉर्मूला देख लेते हैं क्या होता है। फॉर्मूला इज इंटरफेरेंस इज इक्वल्स टू 1 माइनस कोफिशिएंट ऑफ कोइंसिडेंस। ये हमारा फॉर्मूला है जो हमें पता है। अब हम इसमें हमारी वैल्यू पुट करके देखते हैं। कोएफिशिएंट ऑफ कोइंसिडेंस जो फॉर्मूला है, COC में लिख लेती हूँ। फॉर्मूला है डबल क्रॉस ओवर ऑब्जर्व्ड के नंबर अपॉन नंबर ऑफ एक्सपेक्टेड डबल क्रॉस ओवर। ये हमारे फॉर्मूला होता है। हमारे पास डबल क्रॉस ओवर कितने हैं, ये हमारे पास है ही 25 प्लस 25 50। 25 प्लस 25 50 हमारे पास है ही क्या, डबल क्रॉस ओवर, जो कि ऑब्जर्व किए हुए हैं। हमें क्या फाइंड आउट करना है कि एक्सपेक्टेड डबल क्रॉस ओवर कितने हैं। तो एक्सपेक्टेड डबल क्रॉस ओवर के लिए हमें क्या फाइंड आउट करना पड़ेगा, तो मैं लिख लेती हूँ यहाँ पे एक्सपेक्टेड DCO के नंबर को फाइंड आउट करने के लिए फॉर्मूला होता है फ्रीक्वेंसी ऑफ DCO इनटू टोटल नंबर ऑफ प्रोजेनी। ये हमारे पास नंबर होता है। प्रोजेनी कितनी है, टोटल 1000 है। हमारे पास ये वाली वैल्यू है, हमें कौन सी वैल्यू फाइंड आउट करनी है, फ्रीक्वेंसी ऑफ DCO। तो फ्रीक्वेंसी ऑफ DCO का फॉर्मूला क्या होता है, मैं यहाँ पे लिख लेती हूँ फ्रीक्वेंसी ऑफ DCO इज इक्वल्स टू फ्रीक्वेंसी ऑफ SCO ऑफ किस किस का, A एंड B मल्टीप्लाइड बाय B एंड C। दोनों को हमें मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, तो अब हमें क्या फाइंड आउट करना पड़ेगा, अब हमें इन दोनों की फ्रीक्वेंसी फाइंड आउट करनी पड़ेगी। तो पहले हम लिख लेते हैं फ्रीक्वेंसी ऑफ SCO ऑफ AB। SCO का मतलब पता है ना, सिंगल क्रॉसओवर। तो AB के लिए फॉर्मूला क्या होगा, 165 प्लस 135, और हमें इनके साथ डबल क्रॉसओवर की वैल्यू डालनी होगी, दैट इज 25 प्लस 25 अपॉन टोटल 1000।
ठीक है, तो 135 प्लस 135 इज इक्वल्स टू 300, 300 प्लस 50 इज इक्वल्स टू 350 अपॉन 100। ठीक है, अगर हम इस अपॉन 1000 सॉरी, अगर हम इसको कैलकुलेट करें तो कितना आ जाएगा 0.35 आ जाएगा। अब हमें क्या करना है, अब हमें ये सेम बी और सी के लिए देखना होगा। तो बी और सी की क्रॉसओवर ढूंढूंगी मैं, तो क्या है 100 प्लस 70 प्लस 25 प्लस 25 अपॉन 1000। तो 100 प्लस 70 170 प्लस 50 कितना हो गया 220 अपॉन 1000 इज इक्वल टू 0.22 आ गई वैल्यू। अब मेरे को क्या करना है, अब मैं इन दोनों ही वैल्यू को कहां पुट करूंगी, इधर पुट करूंगी, ये फाइंड आउट करने के लिए। तो फ्रीक्वेंसी ऑफ एसी ऑफ ए बी क्या है 0.35 मल्टीप्लाइड बाय 0.22। ठीक है, क्या आ जाएगा, इन दोनों की वैल्यू आ जाएगी 0.77। फिर 0.77 को मैं पुट करूंगी यहाँ पे, फ्रीक्वेंसी ऑफ डबल क्रॉस ओवर 1000 से मल्टीप्लाई इज इक्वल्स टू 77 आ गया। कितने आ गए, नंबर ऑफ प्रोजेनी आ गए एक्सपेक्टेड 77। समझ में आ गया ना, यहाँ पे कैसे आ गया 0.77 क्या आते, फ्रीक्वेंसी ऑफ डबल क्रॉस ओवर जो मैंने अभी निकाला, और टोटल नंबर ऑफ प्रोजेनी 1000 थे, इसलिए मैंने इसको 1000 से मल्टीप्लाई किया, तो कितना आ गया 77 नंबर आ गया। सिंपली मुझे यहाँ पे नंबर ऑफ एक्सपेक्टेड पे वैल्यू पुट कर देनी है अपॉन 77। वैल्यू कितनी आ जाएगी, वैल्यू आ गई 0.65, 50 अपॉन 77 इज 0.65। यहाँ पे वैल्यू पुट कर दूंगी 1 माइनस 0.65 कितना आ जाएगा 0.35। इंटरफेरेंस कितना हो गया 0.35 हो गया। ये जो प्रोसेस है थोड़ा लेंदी है, आई नो, वैल्यूज आपको कैलकुलेट करने में भी टाइम लगेगा, लेकिन अगर नेट ऐसा क्वेश्चन देगा तो हमेशा वो आपको इजियर वैल्यू देगा और आपको क्वेश्चन में ऐसी चीज डाल के देगा ताकि आपको जल्दी हो ये क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। तो इसके लिए इसका इतना लंबा प्रोसेस देके घबराइए मत, नेट हमेशा ऐसे ही क्वेश्चन देता है जो आपसे 3 और 4 मिनट में सॉल्व हो जाए सी सेक्शन में। तो अगर ऐसा इतना लंबा क्वेश्चन आया तो ऐसा ही आएगा जो आपसे 3 और 4 मिनट में आराम से सॉल्व हो जाए। तो ये जो 3-4 फॉर्मूला इनको आप अच्छे से याद रखिएगा, इनको अच्छे से ध्यान में रखेंगे तो आपसे क्वेश्चन आराम से हो जाएगा। So guys, this was all about my today's video. Thank you so much for watching the video. Don't forget to subscribe my channel and share this video with all your friends.